In this video, I will teach you about meaning and importance of national income. कि national income कहते किसको हैं? National income means the total value of goods and services produced in a year in a country from all the economic activities in terms of money. नेशनल इनकम से हमारा मतलब उन टोटल गुड्स और सर्विसेज से होता है जो कि एक कंट्री में एक साल में क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो कि और जिनको कि हम मनी के टर्म में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम का मतलब एक साल में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल से होता है, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं। Importance of national income. National income of a country is of great importance. With the help of national income, economic, social and political progress of a country can be evaluated. Hence, the knowledge of national income is very essential. नेशनल इनकम की जो नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि नेशनल इनकम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। इसलिए नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंस के बारे में हमें नॉलेज हासिल करना एसेंशियल होता है। फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। कि एक कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसकी नॉलेज हम नेशनल इनकम के थ्रू हासिल कर सकते हैं। बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ फ्यू ईयर्स, द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री कैन बी नोन। इफ इन नेशनल इनकम इज द साइन ऑफ अ प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। बाय कंपेयरिंग द नेशनल इनकम estimate over of a time, we can know whether economy is growing or declining. इसमें उन्होंने क्या बताया है कि हम पिछले कुछ सालों के नेशनल इनकम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके हम एक कंट्री के प्रोग्रेस के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है वो एक तरीके से एक कंट्री का जो प्रोग्रेस होता है उसकी पहचान होती है। जो नेशनल इनकम होती है एक तरीके से साइन होती है कंट्री के प्रोग्रेस की। अब बाय कंपेयरिंग द इनकम एस्टिमेट ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम, पिछले कुछ सालों की इनकम को हम कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारा कंट्री की जो इकनॉमी है वो ग्रो कर रही है या वो डिक्लाइन कर रही है। Second point is a measure of economic welfare. The national welfare of a country depend on a national income. If there is an increase in national income, it will bring an increase in the welfare, and fall in a national income will result in fall in economic progress. इस पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जो कंट्री का जो नेशनल वेलफेयर होता है वो एक तरीके से नेशनल इनकम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। कंट्री का जो वेलफेयर होता है, जो प्रोग्रेस होता है, वो नेशनल इनकम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर जो नेशनल इनकम है उसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो कंट्री का वेलफेयर है उसमें भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कोई कंट्री का नेशनल इनकम क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे भी पड़ेगा। अगर नेशनल इनकम फॉल होगी तो कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। नेशनल इनकम इज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा। नेशनल income is very useful in formulation the plans and fixing targets. इसमें उन्होंने बताया कि पॉलिसी को बनाना। इसमें उन्होंने बताया कि नेशनल इनकम की जो नॉलेज होती है वो एक
कंट्री के लिए जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। जैसे उन्होंने बताया टैक्सेशन पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज में उन्होंने बताया कि नेशनल इनकम जो होती है वो इन प्लान्स को बनाने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, यूज़फुल होती है। और जो प्लान और जो टारगेट हमें फिक्स करने होते हैं कंट्री के प्रोग्रेस से रिलेटेड, जो टारगेट हमें फिक्स करने होते हैं उसमें भी नेशनल इनकम की नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। पॉइंट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी easily done on the basis of a national income. The national income helps in deciding the area for which planning has to be done. It also helps in deciding the nature of a investment. The investment should be long term or a short term. देखिए, जो एक कंट्री की जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसको करने में भी जो नेशनल इनकम की जो नॉलेज होती है वो हेल्पफुल होती है। इसमें उन्होंने बताया भी है कि कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो भी नेशनल इनकम की बेसिस पे आसानी से की जा सकती है। नेशनल इनकम जो होती है वो ये डिसाइड करने में हेल्पफुल होती है कि किस एरिया में हम प्लानिंग को करें। जो नेशनल इनकम होती है वो ये डिसाइड करने में भी हेल्पफुल होती है कि किस एरिया में हम प्लानिंग को करें। और वो इट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। और वो जो नेशनल इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट के नेचर को डिसाइड करने में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, हेल्पफुल होती है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म करें या शॉर्ट टर्म करें। Next point is a comparative studies. The progress of two or more countries can be compared on the basis of the data of national income. It gives the idea of savings, investment, consumption, etc. of various countries. देखिए, इनमें बताया कंपेरेटिव स्टडीज़ में उन्होंने क्या बताया कि जो कोई दो या दो से ज़्यादा कंट्रियों का जो प्रोग्रेस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि नेशनल इनकम के डेटा से हमें किसी भी कंट्री की जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है और कंजम्पशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ वेरियस कंट्री कैन बी मेड ईजली। इसमें उन्होंने बताया कि एक बहुत सी कंट्रियों की आपस में जो कंपेरेटिव स्टडी होती है वो करना भी आसान होता है। और वी कैन कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। और नेशनल इनकम के डेटा के थ्रू हम जो उस कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं, जो पीपल हैं, उनके इकोनॉमिक वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और उसको आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस कंट्री के नेशनल इनकम ज़्यादा होगी वहाँ के लोगों का वेलफेयर भी अच्छा होगा और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा होगा, ऊंचा होगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज़।